कि क्या बहावलपुर के अंदर जहाँ से शहादत आई, क्या वहाँ पर चाँद की पोजीशन ऐसी थी कि नज़र आता? फलकियाती लिहाज से एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन उसकी क्या थी, ये आपके सामने बयान करना है। सबसे पहली बात ये है कि चाँद की जब हम विजिबिलिटी को, कि भाई चाँद काबिल रोयत है या नहीं है, इसको देखने के लिए बुनियादी तौर पर जो फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, वो 3 हैं। कितने हैं? 3। और जदीद लोग एक चौथा भी साथ मिला देते हैं। मैं आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर वो अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, वो जो जदीद लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब चाँद की उम्र, जिसको हम कहते हैं मून एज, ये कम अज़ कम 16 घंटे हो तो इसके बाद विजिबिलिटी चाँद की शुरू हो जाती है। ठीक, चाँद काबिल रोयत होना शुरू हो जाता है, तो 16 घंटे वो इसको कहते हैं। अब जो बहावलपुर का चाँद था, अच्छा एक तो ये आपने समझ लिया, चाँद की उम्र का ये मतलब होता है कि जब चाँद की पैदाइश होती है, चाँद की बर्थ होती है, न्यू मून जब बनता है, ये उस वक्त होता है कि जब चाँद, ज़मीन और सूरज ये एक सीध में हो। ज़मीन, चाँद, सूरज ये एक सीध में हर महीने में एक मरतबा होता है, तो उस वक्त जब ये एक सीध में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं मून बर्थ। जब ये हो जाती है उसके बाद अब ये मगरिब के वक्त 29 तारीख को जब सूरज गुरूब होता है, उस वक्त जितनी उसकी टाइमिंग बनती है, इसको हम कहते हैं मून एज। क्या कहते हैं इसको? मून एज। बर्थ के बाद जितना वक्त होगा उसको हम क्या कहते हैं? मून एज, यानी चाँद की उम्र। अब एक चीज़ आपने समझ ली, अब दूसरी चीज़ समझिएगा। एक होता है मून एलोंगेशन, जिसको हम फसले नय्यरैन कहते हैं अरबी के अंदर, इंग्लिश में मून एलोंगेशन और अरबी के अंदर फसले नय्यरैन। ये क्या होता है? जब चाँद, सूरज, ज़मीन एक सीध में आते हैं, उसके अगले ही लम्हे के बाद, यानी 0 डिग्री पर, उसके बाद अगले लम्हे पर जो चाँद होता है ये सूरज से हटना शुरू कर देता है मशरिक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ ये हटना शुरू कर देता है। अब मगरिब को 29 तारीख को हमने ये देखना होता है कि ये कितने डिग्री ये हट चुका है, कितने डिग्री ये हट चुका है। इसका जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसको हमने देखना होता है, इसको हम कहते हैं मून एलोंगेशन। कितनी चीज़ें हो गई? 2। तीसरे नंबर पर एक चीज़ होती है मून अल्टीट्यूड, यानी इर्तिफाए कमर, कि भाई 29 तारीख को चाँद उफुक से, होराइजन से कितने डिग्री बुलंद है, इसको हम कहते हैं मून अल्टीट्यूड। कितनी चीज़ें हो गई? 3। चौथी चीज़ वो ये है कि जनाब इसको हम कहते हैं फ़र्क़े गुरूबैन या लेग टाइम। ये क्या होता है? जैसे सूरज गुरूब हुआ उसके कितने टाइम के बाद चाँद गुरूब होगा, ये इसको हम क्या कहते हैं? लेग टाइम, या फिर इसको फ़र्क़े गुरूबैन, यानी दोनों गुरूबों के दरमियान कितना फासला है। कितनी चीज़ें हो गई? 4। अब उनमें से जो मून एज है, मून एज ये कितनी चाहिए होती है? कम से कम 16 घंटे के बाद से ये विजिबिलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 वो क्या है? वो है मून एलोंगेशन। इसके लिए कम से कम जो हमें डिग्री चाहिए होती है वो 10 डिग्रीज होती है। कितनी? 10 दर्जे चाहिए होती है। नंबर 3 मून अल्टीट्यूड, यानी उफुक से चाँद की बुलंदी, ये हमें चाहिए होती है कम से कम 8 दर्जे, 8 डिग्रीज। कितनी? 8 दर्जे। नंबर 4 वो क्या है? फ़र्क़े गुरूबैन, यानी सूरज गुरूब होने के बाद चाँद कितनी देर के बाद गुरूब होगा, इसके लिए हमें कम से कम जो वक्त कम से कम चाहिए होता है वो है जनाब 40 मिनट। कितने? 40 मिनट। इससे कम होगा तो फिर चाँद नज़र आमतौर पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये 4 मैंने पैरामीटर्स, 4 जो हमारे फैक्टर्स थे उनके पैरामीटर यानी म्यारात कि कब चाँद विजिबल होगा और कब नहीं होगा, ये जब आपके सामने बयान कर दिया,
अब यहाँ पर बहावलपुर की पोजीशन मैं आपको अर्ज करूँगा जो अभी 29 तारीख को 22 मार्च को थी, वो कैसी थी। जो अगर वो इससे अच्छी थी या इतनी थी तो इसका मतलब है चांद विजिबल था, यानी कोई देखने वाला अगर देखे तो देख सकता था। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले जो बहावलपुर के अंदर 22 मार्च को जो सनसेट हुआ यानी सूरज गुरूब हुआ वो था 6:25 और 28 सेकंड पर। कितना? 6:25 ज़हन में रखें। उसके बाद जो मून सेट हुआ, अब हमने ये देखना है कि चांद कितनी देर के बाद गुरूब हुआ। हमें कितना टाइम चाहिए था? कम से कम 40 मिनट। अब यहाँ पर हमने देखना है कि मून सेट कब हुआ। अब मून सेट हुआ जनाब 7:13 पर, यानी 7:13 कर लें, ठीक। अब जब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि जनाब दोनों सेट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, तो वो बनता है 47 मिनट 47 सेकेंड। कितना? 47 मिनट 47 सेकेंड। आप 47 मिनट कर लें, 47 मिनट। हालांकि वो भी जैसे ही 60 सेकेंड पे पहुंचेगा तो 48 हो जाएंगे। यहाँ पर आप 47 ही कर लें तो हमें कितना कम से कम चाहिए था? 40 मिनट। और यहाँ पर कितना है? 47। इसका मतलब है कि उससे ये अच्छी पोजीशन है, ठीक है। इस जितने मैंने म्यारात अर्ज किए इनमें से एक भी अगर कम होगा ना तो चांद नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल आंखें बंद करके हम बोलेंगे कि नहीं भाई चांद नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये पहली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। वो क्या था? वो ये था मून अल्टीट्यूड, यानी चांद का उफुक से फासला। वो कम से कम 8 दर्जे चाहिए था, और यहाँ पर बहावलपुर के अंदर वो था 10 दर्जे 6 मिनट और 39 सेकंड, यानी मुख्तसर कर लो तो 10 दर्जे था। कितना चाहिए था? 8, लेकिन यहाँ पर कितना है? ज़्यादा है, ठीक। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 वो है मून एलोंगेशन, यानी सूरज से चांद का एंगुलर जो डिस्टेंस है वो कितना था। वो जनाब यहाँ पे बनता है, हमें चाहिए था कम से कम 10 दर्जे, और यहाँ पर बन रहा है 11 दर्जे 22 दकीके, जिसको मिनट हम कहते हैं। 11 दर्जे और 22 मिनट, यानी मुख्तसर कर लो 11 दर्जे। कम से कम कितना था? 10, और यहाँ पर कितना है? 11, ठीक। अब इसके बाद मून एज की बात करें। मून एज कम से कम कितना, कहाँ से स्टार्ट होता है? 16 घंटे से, और यहाँ पर कितना था? 20 घंटे और 2 मिनट। 20 घंटे 2 मिनट। तो इसका मतलब है ये भी क्या था? अच्छा था। उसके बाद आगे देखो तो ये हमारी 4 चीज़ें हो गई। कौन सी? कि फ़र्क गुरूबैन था, वो 40 मिनट चाहिए था, यहाँ पर 47 मिनट है, ये 48 मिनट है। और मून अल्टीट्यूड था, यहाँ पर हमें चाहिए था 8, और यहाँ पर कितना है? 10। और यहाँ पर हमें मून एलोंगेशन था, कम से कम 10 होता है, और यहाँ पर कितना है? 11। और इसी तरीके से बस हो गए। और मून एज थी, वो कितनी थी? 16 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कितनी थी? 20 घंटे। तो हर लिहाज से यहाँ पर फलकियाती पोजीशन इसकी जो थी वो ऐसी थी कि अगर कोई देखने वाला देखे तो उसको नज़र आ सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसी के जहन के अंदर अगर खलिश थी कि जनाब चाँद नज़र नहीं आ सकता था, तो ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला हमें हक़ बात तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।